अच्छा अरशद साहब, माशाल्लाह से राजा हमीद साहब ने अपना इज़हार ख्याल किया इलाके की डेवलपमेंट के हवाले से कि यहाँ पे बेहतरी नहीं हो रही, तो आप भी इस हवाले से कुछ इज़हार ख्याल करें कि क्या कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह यस साहब, मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ। जज़ाकल्लाह जी। और आपने जो ये फील्ड शुरू की हुई है इलाके के लिए, इसका अजर अल्लाह ताला आपको दे, और क्योंकि ये इलाके की एक ज़रूरत थी, आमीन। ये जज़ाकल्लाह। ज़रूरत आपने पूरी कर दी। ठीक है। दूसरा, मैं आपको राजा हमीद साहब ने आपको डिस्कशन कर दी है, मैं इस पर यानी कि इतफाक़ करता हूँ उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ से काज़ी मुखातब। आज ही हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सारे, माशाल्लाह से गाँव से हमें टाइम दिया चौधरी बनारस साहब ने, चौधरी अरशद साहब ने, माशाल्लाह राजा अब्दुल हमीद साहब ने अपना कीमती वक्त दिया हमें। इन सारों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबसे पहले। और दूसरा, हमारे गाँव को बहुत से दरपेश मसाइल हैं, तो इनके हवाले से आज हम चाह रहे थे आपस में डिस्कशन करें। गाँव में डेवलपमेंट नहीं हो रही, जैसी थी वैसे ही इसी तरह सारा सिलसिला चला आ रहा है, कोई बेहतरी नहीं हो रही। इस बेहतरी न होने के पीछे क्या राज है, तो ये सारा हम आपस में डिस्कशन करना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे राजा अब्दुल हमीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम हमीद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा कि गाँव को काफ़ी सारे मसाइल से दो चार है गाँव हमारा, तो यह है कि गाँव में डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई बेहतरी नहीं हो रही, बेसिक फैसिलिटी से हम महरूम हैं। तो इसके पीछे बेसिक वजह क्या है? जनाब वाला, मैं इस पे बात करता चलूँ बतौर मेंबर सिविल सोसाइटी यूनियन कौंसल पंजकोट। हमारी यूनियन कौंसल पंजकोट बेशतर मसाइल का शिकार है, और यूनियन कौंसल पंजकोट जो है वो मसाइलस्तान बन चुकी हुई है इस वक्त। मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे हमारे ही हाथ है। हम जो यूनियन कौंसल पंजकोट के बासी हैं, हमारा ही हाथ है। मैं ये समझता हूँ कि यूनियन कौंसल पंजकोट में हमें दरपेश सेहत के मसाइल, उसके अलावा जो हमारे तालीम के मसाइल हैं, उसके अलावा दीगर हमारे जो मसाइल हैं वो यूनियन कौंसल पंजकोट के बड़े बड़े मसाइल हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं सेहत की तरफ आता हूँ कि यूनियन कौंसल पंजकोट में BHU पंजकोट कायम हुए अरसा दराज हो चुका हुआ है, और BHU पंजकोट में इस वक्त तक एम्बुलेंस नहीं है। और जो अद्विया यहाँ पे कुछ टाइम के लिए एम्बुलेंस आई थी हमारे पास 4 से 5 माह के लिए, वो वापस भी हो चुकी है माशाल्लाह। आप एक अच्छी बेदार सोच भी रखते हैं माशाल्लाह, और दूसरी आपकी सियासत बस की माशाल्लाह से है। तो आप मुझे ये बताएं कि एम्बुलेंस यहाँ पे कुछ अर्सा रह के उसकी वापस होने के पीछे रीज़न क्या था? जनाब वाला, जो एम्बुलेंस यूनियन कौंसल पंजकोट के लिए आई थी वो हमारे DHO साहब हैं, डॉक्टर सईद अवान साहब। जी। उन्होंने उस एम्बुलेंस को यूनियन कौंसल पंजकोट को वक्ती तौर पर भेजा, और उस यूनियन कौंसल पंजकोट की एम्बुलेंस वो एम्बुलेंस थी बेसिकली वो RHC डना की थी, वो एम्बुलेंस यहाँ से वापस हो गई। उसके बाद सर यहाँ की एम्बुलेंस नहीं थी, वो इस यूनियन कौंसल पंजकोट की एम्बुलेंस नहीं थी? नहीं, वो यूनियन कौंसल पंजकोट की एम्बुलेंस नहीं थी। हमने 12 बार DG हेल्थ आज़ाद कश्मीर उनको भी रिक्वेस्ट की, और उसके बाद DHO साहब से भी रिक्वेस्ट की कि यूनियन कौंसल पंजकोट लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ है, और भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी जब होती है तो यूनियन कौंसल पंजकोट में बेशतर जो फैमिलीज़ हैं वो डैमेज होती हैं, और जिस बायस लोग ज़ख्मी होते हैं, और यूनियन कौंसल पंजकोट में एम्बुलेंस की सहूलत मौजूद नहीं होती। और यूनियन कौंसल पंजकोट में जो अद्वियात का कोटा है, अब जो हमारी आबादी है वो तकरीबन 20,000 से अबाव है इस यूनियन कौंसल पंजकोट की, और जो अद्वियात आ रही हैं वो सबक 6,500 के कोटा पे यूनियन कौंसल पंजकोट को दी जा रही हैं। लेकिन सर यहाँ पे वो वाली अद्वियात भी जो है अवेलेबल नहीं होती मोस्टली। तो बिल्कुल ऐसे ही है जी। यूनियन कौंसल पंजकोट में वो वाली अद्वियात भी हॉस्पिटल में जो है वो BHU पंजकोट में कमी का बायस है, बहुत ज़्यादा शदीद मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जचा बचा सेंटर है यूनियन कौंसल पंजकोट में, एम्बुलेंस भी नहीं है, और जचा बचा सेंटर पे भी ख़वातीन को जो है वो सहूलियात फराम नहीं की जा रही हैं। मेरी तमाम आला काम से, DG हेल्थ से और महकमा सेहत के ज़िम्मेदारान से ये दरख्वास्त है कि यूनियन कौंसल पंजकोट के BHU पंजकोट पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। उसके बाद मैं दूसरे मसाइल पे आ जाता हूँ, तालीम के मसाइल पे। ये हम जिस जगह पे अभी बैठे हुए हैं, ये यूनियन कौंसल पंजकोट हाई स्कूल यूनियन कौंसल पंजकोट है, बॉयज़ हाई स्कूल। तो इसकी इमारत भी नहीं है। वो इंशाल्लाह इमारत की हम अभी वीडियो भी साथ दिखा देंगे इंशाल्लाह ये कैमरामैन आपको दिखा देंगे। और इस इमारत का बड़ा पुरफान हाल है। यहाँ स्टूडेंट्स जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो बड़े ही
जो है मसाइल का शिकार हैं और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे नहीं जा सकते हैं। उसके बाद मैं दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि ऑलरेडी ये स्कूल की इमारत के लिए रकबा अवार्ड हो चुका है और हुकूमत से मेरी ये दरख्वास्त है कि इस गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पंजकोट की जो है इमारत को तामीर किया जाए। सर यहाँ पे आपकी एक बात कट हो रही है। आपने बोला कि बॉयज़ हाई स्कूल के जो बच्चे हैं यहाँ से आगे नहीं जा रहे, तो उसके पीछे की रीज़न भी बता दें। या तो मैं उसमें ये बताना चाहूँगा क्योंकि मोस्टली यहाँ पे वालिदैन जिनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि अपने बच्चों को सिटीज़ वगैरह में पढ़ा सकें, यहाँ पे कॉलेज की फैसिलिटी भी नहीं है। तो आप ये बात भी काइंडली अवेज़ा कर दें कि बच्चे आगे ना जा सकने की वजह क्या है। उसकी बेसिक वजह यह है जी, यूनियन कौंसिल पंजकोट में जो हमारा है सिर्फ 10th तक अदारा जात मौजूद हैं, जो भी इदारे हैं। मेरा गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से ये दरख्वास्त भी है कि गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर यूनियन कौंसिल पंजकोट में हायर सेकेंडरी स्कूल तक कम से कम इस बॉयज़ हाई स्कूल को अपग्रेड करते हुए हायर सेकेंडरी स्कूल जो है इसको दर्जा दिया जाए, और ताकि हमारे बच्चे 12वीं जमात तक इसकी तालीम हासिल कर सकें। हम रिक्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं कि यूनियन कौंसिल पंजकोट में हाई स्कूल की जो बिल्डिंग है जो पसमानदगी का शिकार है, यानी 1990 वाला चक्कर पीछे जो जिस टाइम से वो सिलसिला चला आ रहा था, बच्चे नीचे टाटों बैठ के पढ़ते थे, उस तरह का सिलसिला अभी तक चल रहा है, तो वो भी ख़त्म होना चाहिए, मस्ट ख़त्म होना चाहिए। जी, मैं इस ज़िमन में तो पहले ही ऑलरेडी ये कह चुका हूँ कि बॉयज़ हाई स्कूल की इमारत, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करे। ये मैं पहले ही ऑलरेडी इस सवाल का जवाब जो है वो दे चुका हूँ। अच्छा, बाकी ये आपने देखा होगा कि इलाके की रोड्स के हवाले से, तो रोड्स की कंडीशन भी आपके सामने है। तो यह है कि यहाँ पे इलाका के लीडरान भी जो जिनको हम वोट वगैरह दे के अपने हकूक़ का मुहाफ़िज़ बनाते हैं, तो वो इस एरिया में अगर आते हैं तो वो अपनी ज़ाहिर है उनकी गाड़ी वगैरह तो वो जंपिंग वगैरह कम करती होगी क्योंकि उनके पास अच्छी गाड़ियाँ होती हैं। और यहाँ जो हमारे इलाके के लोग हैं, यहाँ पे मोस्टली आपने देखो, आपने जो जच्चा बच्चा की बात की कि यहाँ पे फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मोस्टली यहाँ से जिस टाइम औरतों की डिलीवरी वगैरह कुछ होता है तो वो यहाँ से मुजफ्फराबाद लेके जाते हैं, मुजफ्फराबाद यहाँ पे जीपों पे लेके जाते हैं। रोड की कंडीशन आपके सामने है, मोस्टली इतनी यहाँ की बुरी कंडीशन है कि औरतें यहाँ पे जंपिंग वगैरह रास्ते में जाते हैं, वो उनको तकलीफ़ वगैरह सारी बर्दाश्त करना पड़ती है। तो रोड्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि यूनियन कौंसिल पंजकोट की जो मेन इशारा है, जो इशारा है नीलम से अलग होकर तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर सादकी बाज़ार पंजकोट तक आती है। दीगर आगे लिंक है। यूनियन कौंसिल पंजकोट जो है ये नसीराबाद हल्का पटवार की बड़ी यूनियन कौंसिल पहले थी, अब थोड़ी इसमें कमी आई है जो हालिया अदारा शुमारियात ने आबादी के तनासब से इसको किया है। मैं ये कहता हूँ कि यूनियन कौंसिल पंजकोट में ये जो आपने जचा बचा सेंटर और डिलीवरी की बात की, ख़वातीन के लिए ये बड़े मसाइल हैं हमारे लिए। और यहाँ पे जो स्टाफ है हॉस्पिटल का, वो जचा बचा सेंटर का वो स्टाफ भी नहीं हाज़िर होता है, जिसकी वजह से हमें इन ख़वातीन को एमरजेंसी की सूरत में मुजफ्फराबाद लेके जाना पड़ता है और हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटेशन भी नहीं मौजूद है, एम्बुलेंस भी मौजूद नहीं है। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। जो शरह की बात की जाए तो मेन शरह पे जो अभी बनी थी रिसेंटली 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जो मंडी था सादकी बाज़ार बनी थी, उसकी भी बहुत बुरी हालत हो गई है। जो हमारे जो ठेकेदार साहब थे और महकमे की मिली भुगत से, महकमा शरात PWD की मिली भुगत से ये सारी चीज़ बनी है, तो उसमें भी मैं ये कहना चाहता हूँ जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो भी जो है नाकस इस्तेमाल किया गया है, जिसको भी मैं महकमा जात के आला अफसरान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसको दोबारा रिविज़िट किया जाए। आपसे एक ये बात पूछना चाहूँगा कि हल्का लच्छराट में ये यूनियन कौंसिल पंजकोट का एक बहुत बड़ा एरिया आ जाता है, तो यहाँ पे माशाल्लाह वोटर्स भी काफ़ी हैं, 15,000 प्लस हैं। तो किसी भी आपका क्या ख्याल है, किसी भी एक सियासी लीडर को लाने के लिए एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं हमारे वोट यहाँ के यूनियन कौंसिल पंजकोट के? बिल्कुल जी, ये यूनियन कौंसिल पंजकोट का एक बड़ा वोट बैंक है। जो भी सियासी लीडर यहाँ पे आते हैं वो वादे वहीद तो करके चले जाते हैं, कहते हैं कि जी हम यूनियन कौंसिल पंजकोट में ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली काम कोई नहीं करता है। मेरी यूनियन कौंसिल पंजकोट के वासियों से, बशिंदागान से ये दरख्वास्त है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि आइंदा सब लोगों को पहचान के भी रखें और जो यूनियन कौंसिल पंजकोट के लिए मुखलस है उस बंदे को आप नॉमिनेट करें और उनको वोट दें और वोट दे के अपना हक़ लेना भी सीखें। ये बुनियादी जो मसाइल हैं, जो बुनियादी हकूक़ हैं हमारे, वही हमें नहीं दिए जा रहे, तो बाकी हम किस तरफ जाएंगे। मेरा ये हुकूमत वक्त से भी ये गुजारिश है कि आइंदा अगर हमारे बुनियादी हकूक़ हम तक ना पहुँचाएंगे, हमारी दहलीज़ तक ना पहुँचाएंगे, तो यूनियन कौंसिल पंजकोट के नौजवान जो है रास्ते इक़दाम पर मजबूर आएंगे इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि राई साहब, हमारी वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो रही है, तो हमारे इलाके में बेहतरी किस तरह आ सकती है? नौजवानों को इकट्ठा होना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा
आपने देखा होगा कोई भी अगर सियासी पार्टी है, कोई जलसा वगैरह होता है, कोई भी इवेंट वगैरह होता है यहाँ पे होता है, तो उसको सारे नौजवान ही ऑर्गेनाइज़ करते हैं। किसी के पीछे नारेबाजी वगैरह भी करनी है और नौजवान ही वगैरह सब करते हैं। तो आया सियासी लीडरों को नौजवानों से भी अपना इज़हार ख्याल करना चाहिए, नौजवानों का दुख दर्द बांटना चाहिए, या उनको इलाके में एका दुक्का बैठ के चले जाना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सियासी ठेकेदार यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन ठेकेदारों के पास सियासी लोगों को नहीं जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि फ़र्दन यूनियन कौंसिल पंजकोट में जो भी नुमाइंदागान हमारे MLA साहिबान जो इलेक्ट होके असम्बली में जाते हैं यहाँ से, उनको नौजवानों की तरफ ज़्यादा आना चाहिए और नौजवानों के मसाइल सुनने चाहिए, और उनको एक खुली कचहरी लगा के नौजवानों के मसाइल सुन के और उनकी आवाज़ को असम्बली में पहुंचाना चाहिए। और जो बुनियादी हकूक़ हैं यहाँ यूनियन कौंसिल पंजकोट के, दीगर जो मसाइल हैं यूनियन कौंसिल पंजकोट के, उन मसाइलों पे उनको ऐवान में जो असम्बली है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर असम्बली में उनको बात करनी चाहिए। अच्छा सर, इलाके की डेवलपमेंट यहाँ पे यूनियन कौंसिल UC पंजकोट की डेवलपमेंट इस तरह से यहाँ पे हो सकती है कि यहाँ पे यंगस्टर्स को इकट्ठा होना चाहिए। जी, मैं ये कहता हूँ कि यूनियन कौंसिल पंजकोट के जो यंगस्टर हैं, इन सारों को एक पेज पे होना चाहिए, एक ख्याल होना चाहिए, बिला किसी तफरीक, रंग और नस्ल के, सियासी जमात के। यूनियन कौंसिल पंजकोट के जो नौजवान हैं उनको मेरा यही पैगाम है कि वो एक पेज पे आ जाएं। अब वो वक्त नहीं रहा है, अब हमें अपने हकूक़ छीन के लेने पड़ेंगे। और मेरा ये यूनियन कौंसिल पंजकोट के नौजवानों को ये पैगाम है कि वो आएँ और एक पेज पे हो के, हम इकट्ठे हो के सारे काम करें और अपना हक छीन के लें। हमें घर में किसी ने नहीं ला के देना है कि कोई हमें घर में ला के देगा, अपने हकूक़ नहीं ला के देंगे कोई भी। इससे पहले यूनियन कौंसिल पंजकोट में कभी इन्होंने हकूक़ ला के दिए ही नहीं है। यहाँ से उल्टी चीज़ें जो हैं, जो यूनियन कौंसिल पंजकोट में पहले बनी हुई हैं, उनको शिफ्ट कर रहे हैं। मैं रिसेंटली बात करूँगा, जो हमारा दस्तकारी स्कूल था यूनियन कौंसिल पंजकोट में, उनको 2 दिन में शिफ्टिंग का आर्डर था, जिसमें बतौर कौंसल भी मैं मुकर्रर हूँ, मैं पेशा वकालत से मुंसलिक हूँ। उस पर ऑनरेबल जनाब अदालतुल आलिया में मैंने रिट पटिशन कर पे उस पर स्टेटस को हासिल किया है कि ये ख़वातीन का राइट है और यहाँ पे ख़वातीन दस्तकारी का काम सीखती हैं और इसको यूनियन कौंसिल पंजकोट से शिफ्ट ना किया जाए। मेरी तमाम नौजवानों से ये गुजारिश है कि खदारा इकट्ठे हो जाएं और अपना हक जो है वो छीन के लें। अच्छा राय साहब, माशाल्लाह आपका एक बहुत अच्छा इक़दाम भी है कि ये जो किराए के हवाले से आपने माशाल्लाह से एप्लीकेशन वगैरह दी, तो ये बताएं कि उसका कोई इम्प्लीमेंट वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, यूनियन कौंसिल पंजकोट सिविल सोसाइटी के जो मेम्बरान थे, उनको मैं लीगल जो है एड फ्राहम कर रहा था। उन्होंने मुझे ये मैंडेट दिया कि जनाब ये हमारी आवाज़ जो है इसको पहुंचाएं। मैंने सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मुजफ्फराबाद को किरायाजात के हवाले से एप्लीकेशन दी। जो सरकारी किरायानामा ये जारी करते हैं उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। उसके बाद मैं SP ट्रैफिक रीजन मुजफ्फराबाद के पास गया, उनको मैंने एप्लीकेशन दी। उन्होंने अंदर 7 अयाम जो है रिपोर्ट तलब की हुई है, अभी जो कि 7 अयाम पूरे नहीं हुए। तो उन्होंने जो मुतलका इनसे रिलेटेड हैं, थाना पुलिस पंजगरा हैं, सिटी ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं, उनको ये हुक्म जारी किया है कि अंदर 7 अयाम जो है ये सारे क्राइम पे इम्प्लीमेंट करके रिपोर्ट पेश करें। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त जी। अब अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर उन किरायाजात पे अमल दरामद इंतज़ामिया नहीं करवा सकती है, तो ये जो ट्रांसपोर्टर हज़रात हैं ये हुकूमती रेट को चैलेंज कर रहे हैं, इंतज़ामिया की रेट को चैलेंज कर रहे हैं। और इंतज़ामिया को भी सोचना चाहिए कि क्या एक रियासत के अंदर दूसरी रियासत बन सकती है या नहीं बन सकती है, या इंतज़ामिया की रेट होगी या नहीं होगी, या हुकूमत की रेट होगी या नहीं होगी। ये अब इसमें फ़र्दन देखेंगे हम। ओके सर, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया, आपने बहुत अच्छा टाइम दिया और बहुत अच्छे तरीके से बताया माशाल्लाह। आज के निचोड़ हम यही कहना चाहेंगे, आज के यहाँ के नौजवानों को बेदार होना चाहिए। अगर यहाँ बेहतरी नहीं हो रही तो इसके पीछे की ज़िम्मेदार यहाँ की आवाम है, यूनियन कौंसिल पंजकोट की आवाम है इसके पीछे की ज़िम्मेदार। आज के नौजवानों को एक पेज पे इकट्ठा होना चाहिए, अपने हकूक़ के बारे में बोलना चाहिए, और जिन लोगों को अपने हकूक़ का आपने महफ़ूज़ बनाया हुआ है, अपने लीडरान जो मुंतखब किए, अपने नुमाइंदागान जो मुंतखब किए हुए हैं, तो उनसे काम लेना चाहिए। तो राय साहब आपने बहुत टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम। अच्छा अरशद साहब, माशाल्लाह से राजा हमीद साहब ने अपना इज़हार ख्याल किया इलाके की डेवलपमेंट के हवाले से कि यहाँ पे बेहतरी नहीं हो रही, तो आप भी इस हवाले से कुछ इज़हार ख्याल करें कि क्या कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह यस साहब, मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ, जज़ाकल्लाह जी। और आपने जो ये फील्ड शुरू की हुई है इलाके के लिए, इसका अजर अल्लाह ताला आपको दे, और क्योंकि ये इलाके की एक ज़रूरत थी, आमीन, जज़ाकल्लाह। ये ज़रूरत आपने पूरी कर दी, ठीक है। दूसरा, मैं आपको राजा हमीद साहब ने आपको डिस्कशन कर दिया है, मैं इस पर यानी कि इत्तफाक़ करता हूँ उनके साथ,
यानी राजा हमीद साहब ने जो टोटल बातें की आप सारी उन पर इतफाक़ करते हैं? इतफाक़ करता हूँ, मैं इनके साथ इतफाक़ करता हूँ। दूसरा ये सर, ये जो तारीख हमने शुरू किया आज से 5-6 साल पहले, पंचकोट इतिहाद के नाम से एक ग्रुप बनाया था। उस पर फिर हमारी यूसी अलग होगी, सिविल सोसाइटी यूसी पंचकोट के नाम पे अब बन गया। सिविल सोसाइटी के मेंबर की हैसियत से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो जेन्युइन इशू इस वक्त मेन इशू चल रहा था वो किराए के हवाले से था, जिसमें राजा अब्दुल हमीद साहब ने सिविल सोसाइटी की तरफ से अपना काम तमाम कर दिया। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस पर हमने अमल दरामद कैसे करवाना है। ये अमल दरामद इंतज़ामिया के साथ मिलकर अवाम ने कराना है। किसने करवाना है? अवाम ने कराना है। अब अवाम को ये चाहिए कि जब वो गाड़ी पे बैठे, वो गाड़ी पे अपना वो बाकायदा नोटिफिकेशन लेके बैठे कि हमारे पास ये नोटिफिकेशन है भाई इंतज़ामिया की तरफ से, तो हमने ये किराया देना है, इसके ऊपर हमने किराया नहीं देना। तो यहाँ दूर दराज इलाका है, गरीब लोग हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं, ठीक है, मेहनत मजदूरी करते हैं। इन लोगों को यानी कि इनके मसाइल हल करने के लिए हम नौजवानों ने जो तारीख शुरू की है, इसके लिए हमें मसाइल पर डिस्कस करनी चाहिए। हमारे साथ यानी कि हमारे बाजू और बनेंगे, जितने लोग हमारे साथ शामिल होंगे सिविल सोसाइटी में, तो हम इस तारीख को कामयाब करने में कामयाब हो जाएंगे। सिविल सोसाइटी का आपका एक यहाँ वीडियो पैगाम में एक उसका मतलब वाज़े कर दें कि इलाके में यूनिटी पैदा करना और अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना। जी, इलाके में यूनिटी पैदा करना और अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, उसके लिए जो यंग तारीख आपने शुरू की है, आपने जज साहब ख़ासकर आपने जो आप ये मिशन राजा हमीद साहब से और मुझसे ये शुरू किया है, ये आपके साथ यानी कि एक तो आप मुबारकबाद के बस्ते कि दूसरा आपके ज़रिए हमारे साथ लोग टच होंगे, ये यंग लोग टच होंगे जिनके अंदर ये शऊर बेदार होगा कि हमने अपने मसाइल ख़ुद लेने हैं, खुद छीन के लेने। कोई भी हमें प्लेट पे रख के अपने मसाइल यानी कि हाल तक के नहीं देगा, ये हमें खुद छीन के लेने पड़ेंगे। अगर इंतज़ामिया हमारे साथ मतलब पहले तो इंतज़ामिया के पास जाएंगे, जो अदारे हमारे उनके पास जाएंगे, वहाँ से कोई हाल नहीं निकलता, फिर हमें बदबादल हाल तलाश करना पड़ेगा, जैसे हम 2011 से 2010 से लेके चलते आ रहे हैं। उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो हमने अखबारात के ज़रिए, कालमों के ज़रिए पढ़े, ये पुल का बड़ा मसाइल था, गर्जाई स्कूल का मसाइल था, कि यहाँ मसाइल हमने जागर करने की कोशिश की, जिसमें चंद एक मसाइल और हल भी हुए हैं। पिछले साल से यानी कि 18 घंटे लोड शेडिंग थी, जिसके लिए हमने तारीख शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 दिन की डेडलाइन दी और 2 दिन में हमारा मसाइल हल हो गया। ठीक है, आप ये इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी आजकल भी तो मसला है इसका। इलेक्ट्रिसिटी का मसाइल किसी हद तक हल हो गया है, किसी हद तक हल हो गया। अब उसमें चंद एक मसाइल अवाम की तरफ। एक और बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर जिस टाइम बारिश आती है यहाँ पे, तो बारिश अभी ना बारिश पड़ती नहीं है, बारिश की कतर से लाइट वगैरह पहले चली जाती है, तो उसके पीछे भी आप क्या कहना चाहेंगे? उसके सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो लाइन मेंटेनेंस है ना, ये 1988 में जब लाइन यहाँ लगी है, उसके बाद या आज तक कोई पिछले अर्से में थोड़ा बहुत कोई क्रॉस वगैरह लगाए, आज तक वही पुरानी लाइन मेंटेनेंस यहाँ की लोकल आवाम तो नहीं कर सकती ना, वो तो हुकूमत ने करनी है ना। मतलब कहने का ये है कि 88 से लेकर इस टाइम तक कोई लाइन मेंटेनेंस हुई ही नहीं है, ना हुकूमत की तरफ से ना किसी और इंतज़ामिया की तरफ से, तो जिस वजह से ये लाइन ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात महकमा बरक़ियात की गफलत होती है कि वो नहीं देख पाते, उनके पास स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी इस तरह है कि नसत से लेकर यहाँ तक एक लाइन में ना हमारे पास टोटल। सर हमारी वीडियो जो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, तो मुझे काइंडली एक लास्ट बता दें कि किस तरह यहाँ के मसाइल वगैरह टोटल ओवरऑल एक ही कोई मैसेज वगैरह किस तरह हल हो सकते हैं, किस तरह ये मसाइल का हल वगैरह किस तरह बेहतरी हो सकती है? सर ये मसाइल इसी तरह हल हो सकते हैं कि हम लोग बगैर पार्टी के एक पेज पर आज कोई नून लीग नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं, सब हम भाई हैं। नौजवान लोग जो हैं या इकट्ठे होंगे सिविल सोसाइटी के ज़रिए मेंबरान, तो इंशाअल्लाह हम अपने मसाइल हल कराने में कोई देर नहीं लगेगी। हमारा मकसद इंशाअल्लाह जी सियासत से बालातर होकर, ब्रदरिज़म से बालातर होकर अपने इलाके के बारे में काम करना चाहिए, इलाके के हवाले से काम करना चाहिए, और ये नौजवान कर सकते हैं जी इंशाअल्लाह। बाकी माशाल्लाह से आपने बहुत टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। बनारस साहब कुछ कहना चाहेंगे, या हमीद साहब या अर्शीद साहब ने जो कुछ कह दिया आप इनसे इत्तफाक़ करते हैं? ठीक है, वस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका टाइम देने के लिए।